नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक थियरम है जो हम लोग जान लेते हैं। तो ये थियरम कुछ इस तरह है। जो थियरम है वो क्या है? एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर। तो ये थियरम जो हम लोगों को पढ़ना है, तो थियरम क्या है? थियरम है ये 1.3। तो ये थियरम में क्या दिया है? इस थियरम में दिया है कि अगर p क्या है? कोई एक प्राइम नंबर है। p जो है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक, अगर p क्या है? प्राइम नंबर है। और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p also divides a। अगर p क्या है? p प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। यही थियरम है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसको करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, तो अब हम लोग ये थियरम जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है पहला ही क्वेश्चन कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या करना है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये इरेशनल है। तो ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान लेंगे लेट अस assume to the contrary। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका अपोजिट मान लेते हैं। रूट 5 इज रेशनल। ठीक, तो रूट 5 क्या है? कि एक रेशनल नंबर है। अब क्या है? दैट इज वी फाइंड इंटीजर्स a and b does not equals to 0 सच दैट। ठीक है, सच दैट। तो हम लोगों को a और b ऐसे इंटीजर मिल जाता है कि रूट 5 इक्वल्स टू a/b हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे क्या है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या फिर a और b का क्या है कि एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो a और b क्या हो जाता है? को प्राइम नंबर हो जाता है। तो हम लोग लिख देते हैं कि सपोज a and b have a common factor other than 1, then we can divide
बाय द कॉमन फैक्टर। तो हम लोग उस कॉमन फैक्टर से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, कोप्राइम हो जाएगा। एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। अब क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया, कोप्राइम हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को मालूम है कि ये है, तो बी को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, b√5 इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हम लोगों को मिल जाएगा बोथ साइड वी गेट, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, b² इंटू 5 इक्वल टू a²। इसका मतलब हो गया कि 5b² इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हो गया कि 5b² इक्वल टू a²। इसका मतलब a² इक्वल टू 5b², या फिर इसको रहने दो, तो इस 5 को इधर भेज दो, तो b² इक्वल टू a²/5। तो अब क्या है कि ये जो 5 है ये a² को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 डिवाइड a², देन 5 डिवाइड a बाय थ्योरम 1.3। ठीक, तो अब जब ये इसको डिवाइड करता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तब हम लोग लिख सकते हैं कि a जो है वो क्या है, 5c है, 5c फॉर एनी इंटीजर c। तो किसी इंटीजर c के लिए a क्या है, 5c है। अब यहाँ से a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25c²। अब ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5b² इक्वल टू 25c²। तो यहाँ से हो जाएगा b² इक्वल टू 5c²। इसका मतलब क्या है कि c² इक्वल टू b²/5। अब क्या है कि देयरफॉर 5 डिवाइड b², देन 5 डिवाइड b बाय थ्योरम 1.3। ठीक, तो 1.3 से b जो है, b² को 5 डिवाइड करता है, तो b को भी 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि b जो भी है वो भी 5 से डिविजिबल है, और यहाँ से हमें मिल गया a जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर a and b have at least 5 as a common factor। ठीक, तो इससे हमें पता चल गया कि ए और बी जो है उसके पास एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के पास क्या है कि एक कॉमन फैक्टर है, और इस वजह से जो हमने माना था कि बट दिस contradiction arises, this contradicts the fact that A and B are
को प्राइम। तो इससे क्या होता है कि जो ए और बी को हमने को प्राइम माना था वो उसको क्या करता है, को प्राइम गलत हो जाता है, और इस वजह से दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, और इसी वजह से कंट्राडिक्शन अराइज होता है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ arisen because of our wrong or incorrect assumption that under root 5 is rational. So we conclude that root 5 is irrational. तो रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ्ड हो गया। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी है सेम टू सेम। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि इसी तरह से है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है कि चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या दिखाना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिखाना है कि जो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू प्रूव। तो हमें क्या करना है, प्रूफ दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से वही क्या करेंगे, इसका कंट्रेरी एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है। तो लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी that 3 plus 2 under root 5 is rational। ठीक, that is we can find को प्राइम ए एंड बी, को प्राइम ए एंड बी वेयर बी डज नॉट इक्वल्स टू 0, such that 3 plus 2 under root 5 equals to a by b। therefore यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा therefore 3/2 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a by b। हमने 2 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a by b 2b। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इधर भेज दें। हमने दोनों साइड को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस a by 2b इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 5। अब हमें क्या पता है कि जो अंडर रूट 5 है ये क्या है, अब हमें पता है कि ये जो पूरा नंबर है ये तो रेशनल है,
और ये नंबर जो है ये इरेशनल है, तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा कंट्राडिक्शन, हमारा जो हमने एज्यूम किया है वो कंट्राडिक्ट हो जाएगा, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा और ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं। तो सिंस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर we get 3/2 minus a/2b is rational and so root 3 is rational। तो रेशनल के इक्वल रेशनल ही होना चाहिए, सॉरी रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, तो रूट 5 क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये ए और बी इंटीजर है और ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा कि रेशनल हो जाएगा। तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो दोनों एक ही जैसे नंबर होते हैं। लेकिन बट दिस contradicts the fact that root 5 is irrational। लेकिन ये क्या करता है कि रूट 5 तो इरेशनल है, तो इस फैक्ट को क्या करता है कि गलत कर देता है, कंट्राडिक्ट कर देता है, इसका अपोजिट हो जाता है, इसलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is rational। So we conclude that root 5 3 plus 2 root 5 is irrational। 3 plus 2 root 5 is irrational। प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उन सभी को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपका क्या है, होमवर्क है। सेम टू सेम फर्स्ट सेकंड की ही तरह से क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से एक ज़रूरी बात कहनी है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के से शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी लोगों के लिए सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन ला सकूं। तो आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप सभी लोग उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।